विगत एक वर्ष में मुझसे संबंधित, पटना नगर निगम से संबंधित, पिछले वर्ष के पटना के तथाकथित जल जमाव से संबंधित बहुत सारी बातें की गई। सामान्यतः मैं अखबार नहीं पढ़ता हूं और टेलीविज़न भी नहीं देखता हूं, लेकिन मेरे घर में भी परिवार हैं और मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मुझे सूचना देते रहते हैं और बहुत सारी बातें कही गई। मैं उन सब बातों पर बारी बारी से आऊँगा, लेकिन मैं बहुत औपचारिक किस्म का व्यक्ति हूँ और जब तक मुझे कोई औपचारिक सूचना नहीं मिलती तो मेरे लिए भी उचित नहीं था कि मैं उन प्रश्नों पर जवाब दूं। आप में से बहुत सारे मित्र, बहुत सारे बंधु, उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं जवाब देने में सक्षम नहीं था, क्योंकि मैंने यही कहा कि मेरे पास कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं मीडिया की खबर पे मैं जवाब नहीं देने की स्थिति में नहीं था। तो अंततः पटना से मैं आया हूँ, तो कल या परसों मुझे यह पत्र प्राप्त हुआ है। एक औपचारिक पत्र की मुझे प्राप्ति हुई है जो मेरे पैतृक विभाग से दिल्ली से आया है। मैं भारतीय राजस्व सेवा का पदाधिकारी रहा हूँ, तो उसी सेवा से मैं यहाँ प्रतिनियुक्ति पर था और अंततः मुझे एक औपचारिक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें भारत सरकार का भी पत्र है, जिसमें बिहार सरकार का भी पत्र है और वह प्रतिवेदन, वह रिपोर्ट भी लगाई गई है पटना जल जमाव से संबंधित, जो शायद एक कमेटी का गठन हुआ था और उस कमेटी की एक आधी अधूरी रिपोर्ट है, वो भी इसके साथ लगाई गई है। उसको भी मेंशन किया गया है और उसमें नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के अनुलग्नक के अध्याय 2, 3, 4 एवं 5 में विगत वर्ष पटना शहर में हुए भारी जल जमाव की स्थिति और जल निकासी आदि के लिए निगमायुक्त पटना नगर निगम के दायित्वों आदि को स्पष्ट करते हुए अनुलग्नक के अध्याय 6 के पृष्ठ 51 पर श्री अनुपम कुमार सुमन, तदेन नगर आयुक्त, तदेन में नहीं था जिस समय जल जमाव हुआ, उससे 1.5 महीने पहले मैं निकल चुका था, लेकिन शायद समझ में कुछ कमी रही होगी सरकार में। तदेन नगर आयुक्त पटना नगर निगम की नेतृत्व विफलता और आलोच्य दायित्वों के निर्वहन में उनसे हुई चूक को सारांशतः निम्नवत स्पष्ट किया गया है। 1. श्री सुमन और विभिन्न साझेदारों के बीच संवादहीनता की स्थिति थी। 2. नाला सफाई कार्य में पर्यवेक्षण का अभाव था। 3. पटना नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी का मूल दायित्व पटना नगर निगम का होते हुए भी जल निकासी के लिए उन्होंने बुडको से समुचित समन्वय स्थापित नहीं की। 4. उनके द्वारा मानसून पूर्व अग्रिम तैयारी नहीं की गई थी। यह पत्र भेजा गया है भारत सरकार को ताकि उस पर मेरा स्पष्टीकरण प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। उसके साथ एक पत्र संलग्न किया गया है नगर विकास एवं आवास विभाग का, जो कि बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग को लिखा गया है मुझ पर कार्रवाई से संबंध में। उसका जो महत्वपूर्ण अंश है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रेस वार्ता का आधार वही होगा कि अतएव ऐसी परिस्थिति में उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से निर्णय लेने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संचिका संख्या 1 स्थापना आरोप संख्या 4/2020 में दिया गया है। अतः अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में श्री सुमन के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण अंश है और मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा लेसन है, उस पर मैं बात करूँगा। वो प्रतिवेदन संलग्न किया गया है जिसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई निश्चित की गई है। प्रतिवेदन की कॉपी आप लोगों को मिली ही होगी। पटना जल जमाव का मुद्दा बड़ा भारी मुद्दा था और उसमें पृष्ठ संख्या 51 पे लिखा गया है, श्री अनुपम कुमार सुमन तत्कालीन नगर आयुक्त पटना नगर निगम 24/8/2019 तक पदस्थापित। मजेदार बात है क्योंकि बाढ़ जो है वो सितंबर के आखिरी सप्ताह में आई थी। 24/8/2019 तक पदस्थापित की भूमिका। पटना नगर निगम नगर विकास विभाग के प्रतिनिधियों एवं अन्य हितधारकों से वार्ता के क्रम में यह महसूस किया गया कि तात्कालिक नगर आयुक्त, अगेन मैं तात्कालिक नहीं था, तात्कालिक नगर आयुक्त श्री अनुपम कुमार सुमन की विभिन्न स्टेक होल्डर के साथ संवादहीनता की स्थिति थी। जहां एक ओर नाली सफाई कार्य में पर्यवेक्षण का अभाव था, वहीं दूसरी ओर उन्होंने बुडको से समुचित समन्वय नहीं किया। बुडको संप हाउस प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, परंतु नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी का मूल दायित्व नगर निगम का है। इसके लिए मानसून के पर्याप्त समय पूर्व अग्रिम तैयारी करनी चाहिए थी। स्पष्टतः श्री सुमन के कमजोर नेतृत्व क्षमता, इस पर मैं विशेष रूप से बात करूँ, श्री सुमन के कमजोर नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करता है तथा इनके द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन समुचित ढंग से नहीं किया गया। इसमें एक बहुत मजेदार लाइन भी लिखा गया है, उसको मैं संदर्भ के बता दूं। पटना नगर निगम के संयुक्त आदेश संख्या 8/138 दिनांक 25/6/2019 द्वारा जल जमाव प्रबंधन के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों पर
इस प्रतिवेदन के आलोक में अग्रेतर जिम्मेदारी का निर्धारण वर्तमान नगर आयुक्त एवं प्रबंध निदेशक बुडको से करने की अपेक्षा की जाती है। यह वही आदेश है जो कि हर साल निकलता है जून महीने में पटना नगर निगम के निगम आयुक्त और बुडको के प्रबंध निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर से, जिसमें डेली मॉनिटरिंग और डेली पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी रहती है। एक एक कर्मियों की पंप चालक से लेकर के सभी इंजीनियर तक की नियुक्ति की जाती है। और उसके बावजूद भी यह लिखा गया है कि इस संबंध में संवादहीनता की स्थिति थी। आई डोंट नो संवादहीनता का क्या मतलब है, क्या फ़ोन कॉल करना और व्हाट्सएप चैट करना संवाद है, मुझे नहीं पता। जहाँ तक हमें मसूरी में ट्रेन